Welcome to MotoWeb Solutions जगराओं। आज हम देखेंगे HTML और CSS को यूज़ करके कैसे हम ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे को वेबसाइट्स के ऊपर रिक्वायरमेंट्स होती है। स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि HTML CSS को यूज़ करके हम कैसे ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं। जब हम ड्रॉप डाउन मेनू की बात करते हैं, जनरली हॉरिजेंटल मेनू प्लस ब्लॉक मेनू दोनों को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन। दैट मीन्स एक हॉरिजेंटल मेनू होगा और एक हॉरिजेंटल मेनू के ऊपर जब मैं हॉवर करूंगा तो उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन हॉरिजेंटल मेनू। पहले हम हॉरिजेंटल मेनू क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंडर हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक हॉरिजेंटल मेनू स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग यूएल एंड एलआई। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बनाया हुआ है कि मेरे को होम चाहिए, अबाउट अस चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, कॉन्टेक्ट अस चाहिए, ये मेरे को टॉप मेनू में चाहिए। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो आई जस्ट गो डाउन टू माई फाइल। मैंने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे यूएल बना लिया, एल आई लगा दिया और यूएल को एंड कर दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं चला के देखता हूँ, मेरे को कैसा दिखाई देगा, मेरे को ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। तो पहला स्टेप आपका ये हो जाना चाहिए कि आपको होम, अबाउट अस, जो जो मेनू आपको टॉप पे चाहिए वो क्रिएट कर दो। इस स्टेप के बाद अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, रिमूव पैडिंग एंड मार्जिन्स फ्रॉम द बॉडी टैग। बॉडी टैग पे क्या करना है, मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देना। लेट अस गो बैक टू द कोड और हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट में जाके ठीक है बॉडी टैग लगा देते हैं। और बॉडी टैग पे क्या करना है, हमें पैडिंग को 0 कर देना है और मार्जिन को 0 कर देना। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और इससे थोड़ा सा बस ये फर्क पड़ेगा कि जो थोड़ी बहुत हमारे को ऊपर स्पेसिंग वगैरह दिखाई दे रही थी, ठीक है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो हट जाएगी। इससे मेरा अगला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने इस स्टेप को कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। मैंने कहा गिव कलर्स टू द आउटर यूएल एंड सेट द लिस्ट स्टाइल टाइप टू नन। ठीक है, तो जो भी आप कलर्स देना चाहते हो, जो आपका हॉरिजेंटल मेनू है उसका क्या बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो, कौन सा कलर सेट करना चाहते हो, ओनली थिंग यू हैव टू रिमूव द ये जो एक्स्ट्रा डॉट्स आ रहे हैं ये भी रिमूव करने हैं। इनको हम जनरली रिमूव करते हैं बाय यूजिंग लिस्ट। ठीक है, उसके स्टाइल है और उसका टाइप है, तो हमारे को ये चीज को रिमूव करना है। तो दैट मीन्स वी विल बी यूजिंग बैकग्राउंड और उसका जो कलर सेट करना चाहते हैं और लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर देंगे। लेट अस गो बैक टू द कोड। कोड में जाके हम अगला स्टेप क्या करने हैं, किसका मैंने बोला, मैंने कहा जो आउटर यूएल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने वर्डिंग क्या यूज की है कि जो आउटर यूएल है, मतलब यूएल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब CSS में जाके ठीक है अगली CSS लिखेंगे। हम यूएल का चेंज करना चाहते हैं। जब यूएल का मैंने क्या कहा कि पैडिंग, एक तो बैकग्राउंड कलर दे दो। यू कैन से बैकग्राउंड। ठीक है, जो भी मेरे को कलर चाहिए, आई कैन यूज ब्लैक कलर चाहिए। और मेरे को उसका जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हो वो वाइट में चाहिए। और मैंने कहा वो जो डॉट डॉट आ रहे हैं लिस्ट के वो नहीं चाहिए। दैट इज लिस्ट स्टाइल। ठीक है, देन यू विल से टाइप नन। और यहां पे आपका ये स्टाइल टैग बंद हो गया। अब फिर से रिफ्रेश करके देखो अपने स्क्रीन को, तो ये जो डॉट डॉट आ रहे थे ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिखाई देने लग जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जब हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4,
मैंने कहा सेट यूएल के अंदर एल आई, उसका डिस्प्ले कैसा कर दो, इन लाइन ब्लॉक कर दो ताकि वो एक लाइन में दिखाई दे। ठीक है, एंड गिव सम पैडिंग आल्सो, किसको देना है, जो यूएल के अंदर एल आई पड़े। सो लेट अस गो बैक टू द कोड। ठीक है, हम अपने कोड में फिर चले जाते हैं। सो मैंने अगला स्टेप कहा कि जो यूएल है उसका एल आई है। ठीक है, एक तो मैंने कहा उसको पैडिंग दे दो। ठीक है, सो हम 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, और मैंने उसके बाद कहा कि उसको इनलाइन डिस्प्ले करना है। सो डिस्प्ले, यू विल से इनलाइन ब्लॉक। सो सेट दिस इनलाइन ब्लॉक। सो इससे क्या होगा, जब हमारे को दोबारा रन करेंगे, ये नीचे को दिखाई दे रहा था ब्लॉक में, वो एक लाइन में दिखने लग जाएगा। सो यू विल सी लाइक दिस। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। तो हमने दोनों काम कर दिए, इनलाइन ब्लॉक भी कर दिया और पैडिंग भी दे दिया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5 देखें। मैंने कहा कि जब यूएल एल आई के ऊपर मैं हॉवर करूं तो उसके ऊपर कलर आना चाहिए, क्योंकि मीनू के ऊपर जब हॉवरिंग करोगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। सो उसके लिए क्या लिखना, यू एल एल आई कॉलन हॉवर, और उसका कलर चेंज कर देना। सो लेट अस गो बैक टू द कोड। ठीक है, तो हम अगला स्टेप करना चाहते हैं, जो मेरी यू एल है एल आई है उसके ऊपर कोई हॉवर करे। तो मेरे जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उसका कलर ग्रीन कर दो। सो कोई भी आप यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हो। मैंने कहा हॉवर पे ओनली ग्रीन कलर कर दो। सो अगर हम फिर से अपने पेज को रिफ्रेश करें, ठीक है, सो अब मैं हॉवर कर रहा हूं। सो यू विल फाइंड जैसे ही मैं हॉवर कर रहा हूं, ठीक है, तो उसका कलर चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, सो यू विल बी एबल टू चेंज द कलर्स। तो ऐसे हमारे कलर चेंज हो जाएंगे। सो ये हमारा अगला स्टेप है। अब उसके बाद 6th स्टेप, हमने कहा क्रिएट ए डिव एंड गिव क्लास ड्रॉप डाउन। कहाँ बनानी है, इनसाइड द एल आई, वेयर यू वांट टू ऐड द ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट्स के अंडर, ठीक है, एक ड्रॉप डाउन बनाना है, तो उसके अंदर एक डिव क्रिएट करो, उसको एक क्लास दे दो ड्रॉप डाउन। सो लेट अस गो बैक टू कोड। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर पड़ा है, मैं फ्रूट्स के अंदर बनाना चाहता हूं। सो जो फ्रूट्स के अंदर एल आई पड़ा है इसको दूर कर लो, और यहां पे क्या क्रिएट कर दो, एक डिव। उसको क्लास कौन सी दे दो, कोई भी नाम हो सकता है, बट ड्रॉप डाउन से हमें समझ में आ जाता है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है, और एक डिव बना दो। ठीक है, इस तरह हमारी डिव बना दो। अब डिव बनाने के बाद अगला स्टेप। सो अगला स्टेप क्या है कि क्रिएट ड्रॉप डाउन मेनू आइटम्स यूजिंग यूएल एल आई इनसाइड द डिव। जो अभी आपने ड्रॉप डाउन वाली डिव बनाई थी उसके अंदर यूएल एल आई लगा के जो आप ड्रॉप डाउन मेनू में लेके आना चाहते हो वो क्रिएट कर दो। सो लेट अस गो बैक। ठीक है, हम इसके अंदर फिर से क्या करेंगे, यूएल बना लेंगे। सो यूएल, इसके अंदर क्या करेंगे, हम एल आई बना लेंगे। सो जो फ्रूट्स के नाम मेरे को लिखने हैं, सो आई वांट टू से एप्पल आना चाहिए, उसके अंदर एल आई लिख दो। सो ये पहली आइटम होगी। फिर ड्रॉप डाउन में मेरे को ग्रेप्स दिखाने चाहिए, सो आई यूज द नेक्स्ट लिस्ट। फिर मेरे को एक एल आई चाहिए, ठीक है, ऑरेंज, सो यूज एल आई। सो ऐसे स्टेप्स कर लो। सो डिव के अंदर यूएल क्रिएट करके एल आई बना लो, और पेज को सेव करके रन करने की कोशिश करो। डोंट वरी। ठीक है, सो हमारे को ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, फ्रूट ऊपर चला जाएगा, ये एप्पल ग्रेप्स ऐसे लाइन में दिखाए। डोंट वरी, ऐसा लुक आ जाना चाहिए इस स्टेज के बाद। सो अब उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। सो अगले स्टेप पे क्या करना है, जो ड्रॉप डाउन है सेट डिस्प्ले टू ब्लॉक। ठीक है, किसका सेट करना है, जो ड्रॉप डाउन है आपका, उसका स्टाइल कौन सा कर देना है, हमने ब्लॉक कर देना है। और उसकी पोजीशन कैसी कर देनी है, एब्सोल्यूट। ठीक है, सो दैट मीन्स जो ड्रॉप डाउन डिव है उसका डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, और उसकी पोजीशन कर दो
एब्सोल्यूट. सो लेट अस डू इट. ठीक है, इनटू द कोड. सो विल गो डाउन टू द स्टाइल. सो स्टाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा ड्रॉप डाउन डिव है, क्योंकि उसकी क्लास है तो डॉट से स्टार्ट होगा. ठीक है, उसका डिस्प्ले कैसा कर देना हमने. ठीक है, दैट इज टू बी सेट एज ब्लॉक. ठीक है, तो हमने क्योंकि यहां पे कहा हमारे को उसको डिस्प्ले कैसा करना है, ब्लॉक. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हमारे को ब्लॉक करना है. और सेकंड क्या चीज करनी है, पोजीशन कैसी करनी है, एब्सोल्यूट. सो विल गो डाउन. ठीक है, तो हमने ब्लॉक कर दिया उसका डिस्प्ले और पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट. सो ये स्टेप कर देना. सो इसके बाद रन करके देखो. ठीक है, कि पहले ऐसे मीनू आ रहा था, दोबारा रिफ्रेश करके देखो. सो वो मीनू ऐसे दिखाई देना चाहिए. ठीक है, फ्लूट्स के नीचे. ठीक है, सो ये हमारा अगला स्टेप हो गया. सो अब उसके बाद अगले स्टेप पे जाते हैं. हमने कहा कि जो ड्रॉप डाउन के अंदर यूएल एल आई पड़ी हैं, उनका टाइप कैसा कर दो, ब्लॉक. ठीक है, एक तो हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन को ब्लॉक किया, और दूसरा हमने क्या किया, जो डिस्प्ले है यूएल के अंदर एल आईज पड़ी हैं, ड्रॉप डाउन वाले यूएल एल आईज, बाहर वालों को नहीं करना, अंदर वालों को ब्लॉक कर दो. सो उसके लिए क्या लिखना है, पहले क्लास का नाम, फिर यूएल एल आई. सो लेट अस गो बैक टू आवर कोड. सो मैंने कहा कि जो मेरा ड्रॉप डाउन के अंदर, सो आई यूज द ड्रॉप डाउन के अंदर जो यूएल के अंदर एल आईज पड़ी हैं, उनका डिस्प्ले कैसा कर दो, ब्लॉक. सो ये कमांड दे दो. सो इस कमांड को देने के बाद फिर से रन करके देखो. ठीक है, सो वो ऐसे दिखाई देने लग जाएगा, आपका मीनू नीचे को आने लग जाएगा. ठीक है, अब थोड़ा सा ये लेफ्ट को गया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर को चला गया, इसको एडजस्टमेंट करना है. ये हमारा अगला स्टेप होगा. सो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस जो ड्रॉप डाउन के यूएल में आ रही है. सो वो मैं दिखा देता हूँ कौन सी चीज की बात कर रहे हैं. ये देखो कि ये इसके आगे थोड़ी सी ना, एप्पल के आगे थोड़ी सी स्पेस आ रही है, ग्रेप्स के आगे थोड़ी सी स्पेस आ रही है. ये पैडिंग और मार्जिन के कारण आ रही है, यूएल के पैडिंग और मार्जिन के कारण. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ड्रॉप डाउन है उसके अंदर जो यूएल पड़ा, ठीक है, उसका क्या करो, पैडिंग 0 पिक्सल कर दो और मार्जिन भी उसके 0 पिक्सल कर दो. सो मैंने पैडिंग और मार्जिन 0 पिक्सल्स कर दिए. सो फिर से रन करके देखते हैं. सो यू विल फाइंड जो पहले वो गैप आ रहा था एप्पल ग्रेप्स के आगे, वो हट जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है. अब उसके बाद हम चलते हैं अगली स्टेज पे. अब एडजस्ट द पोजीशन ऑफ ड्रॉप डाउन. जो ड्रॉप डाउन डिव है उसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है बाय यूजिंग मार्जिन टॉप एंड लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट. तो जो आपको पोजीशनिंग करनी है, ये देखोगे थोड़ा सा ये लेफ्ट को हटा लेके जाना पड़ेगा और थोड़ा सा ऊपर से नीचे को लेके आना पड़ेगा. तो ये चीज हमने अगला स्टेप करना है. ठीक है, तो किसको एडजस्ट करना है हमने. ठीक है, तो फिर से मैंने दिखा देता हूं. तो हम किसको एडजस्ट करेंगे, जो ड्रॉप डाउन है हमारा, उसको एडजस्ट करना है बाय यूजिंग मार्जिन टॉप एंड मार्जिन लेफ्ट. सो लेट अस गो बैक. ऑलरेडी हमने यहां पे बनाया हुआ है ड्रॉप डाउन. सो इसी के अंदर जाके, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, मार्जिन टॉप, और उसको थोड़ा नीचे लेके जाना है. सो 10 पिक्सल में नीचे ले गया. ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, उसको वो लेफ्ट को लेके जाना है, तो -10 पिक्सल्स. ठीक है, तो दैट इज इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो अगर फिर से हम जाके अपने प्रोग्राम को देखें एग्जीक्यूट करके, ठीक है, सो आप देखोगे मेरा मीनू, ठीक है, उसकी लाइन में आ गया. ये मीनू को आप एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग इंस्पेक्ट आल्सो.
ठीक है, सो इंस्पेक्ट में जाके जो आपका ड्रॉप डाउन है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है। सो जितना ऊपर नीचे लेके जाना है यहाँ से एग्जैक्ट पोजिशनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बट डोंट गिव एक्स्ट्रा गैप बिटवीन द हॉरिजॉन्टल मेनू एंड द ड्रॉप डाउन मेनू। सो इसको थोड़ा सा गैप दे सकते हो बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरे पास 10 पिक्सल से एडजस्ट हो रहा है। अगर आपने लेफ्ट राइट भी एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप लेफ्ट राइट भी एडजस्ट कर सकते हो जिधर को आपने ले जाना है। सो एग्जैक्ट पोजिशनिंग कर सकते हो। सो ये हमारा अगला स्टेप हो गया कि हमने मार्जिन यूज करके और लेफ्ट मार्जिन यूज करके डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो डिस्प्ले ड्रॉप डाउन है उसका जो डिस्प्ले है उसको नन कर दो। जो पहले ब्लॉक था हमने उसको अब नन कर देना। सो लेट अस गो बैक टू द कोड। ये मेरा ड्रॉप डाउन है। ठीक है, सो ड्रॉप डाउन को मैंने क्या करना है, ठीक है, सो दैट इज जो पहले से मैं डिस्प्ले ब्लॉक दिखा रहा था उसको नन कर देना। सो इससे क्या होगा, जो हमारे पास पहले से ये नीचे दिखाई दे रहा था ये आना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसको स्टॉप कर देना, वो दिखे ना। वो कब दिखे, जब मैं इसके ऊपर हॉवर करूं। तो अब हमारे को अगली प्रॉपर्टी सेट करनी है। ठीक है, सो अगली प्रॉपर्टी में क्या कर दो, जो आपने ड्रॉप डाउन बनाया था पहले, ठीक है, उसके आगे क्या करो, ULLI हॉवर लगा दो कि जब हम हॉवर करें तब उसका फॉर्मेट कौन सा आ जाए, ब्लॉक फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर से चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसको भी रख सकते थे आप ब्लॉक। ठीक है, सो इसको मैं नन कर देता हूं और इसी को मैंने कॉपी कर लिया। सो कॉपी करके मैंने कहा कि इसके आगे क्या लिखो, जब मैं ULLI के ऊपर हॉवर करूं, ठीक है, तब मेरे को डिस्प्ले दिखने लग जाए। सो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ब्लॉक। अब फिर से हम रन करके देखते हैं क्या हमारा मीनू चलने लग गया। सो मैंने फिर से इसको क्लिक किया। सो अब मैं हॉवर कर रहा हूं। सो जैसे ही हॉवर कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको मीनू दिखाई देने लग जाएगा। सो इस तरह आप आराम से अपना ड्रॉप डाउन मीनू बना सकते हो बाय यूजिंग दीज जस्ट 10 to 11 स्टेप्स। सो 10 to 11 स्टेप्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब उसके बाद अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ और जानना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और आप सेंटर के नंबर पे कॉल कर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।